हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपके लिए नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि कौन सा डाटा आने वाला है और क्या इंपैक्ट रहने वाला है उसका फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर और कमोडिटीज के ऊपर। तो शुरुआत कर लेते हैं कि 26 जुलाई 2023 को यानी कि वेडनेसडे को कौन सा डाटा आ रहा है और उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा फॉरेक्स करेंसी पेयर्स और कमोडिटीज के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कल जो डाटा आ रहा है यानी कि 26 को जो डाटा आ रहा है, वेडनेसडे को जो डाटा आ रहा है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है और वो कमोडिटीज के ऊपर भी इंपैक्ट डालेगा और फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर भी इंपैक्ट डालेगा। क्योंकि कल एक तो जो डाटा आ रहा है वो आ रहा है क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट डाटा है। और दूसरा जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है वो है इंटरेस्ट रेट्स। जो फेड ने अब इंटरेस्ट रेट अपना चेंज करना है, जिसके लिए पूरी उथल पुथल हो जाती है पूरे कमोडिटीज में भी और पूरे करेंसी पेयर्स में भी। वो डाटा आने वाला है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। और अगर आपने अपना एक्सनेस पर अकाउंट ओपन नहीं करा है तो जल्दी से एक्सनेस पर भी अकाउंट ओपन कर लीजिए। मैंने आपकी हेल्प के लिए वीडियोस बनाई हुई हैं। आप उन वीडियोस को, यहाँ पर आई बटन है, यहाँ पर जो है आप उन वीडियोस को देख सकते हो। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि फेड्स क्या, जो पिप्स होते हैं, स्प्रेड साइज होते हैं, वो क्या होते हैं, वो भी आप वहां पर उन वीडियोस में जान सकते हो। और साथ ही आपको ये भी पता लग सकता है कि आप किस तरीके से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कैसे आप मनी ऐड कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारी की सारी वीडियोस आई बटन में आपको मिल जाएंगी और जल्दी से अपना एक्सनेस पर आप अकाउंट ओपन कर लीजिए। फॉरेक्स करेंसी में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं या फिर अगर आप जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो, और लिंक उसका आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे ऊपर आपको उसका लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए और अपना एक्सनेस पर अकाउंट ओपन कर लीजिए। मैं पर्सनली भी इसे यूज करता हूं, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा है। सारे अपडेट्स आपको, जितने भी डाटा आते हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और साथ ही अपना इनका एनालिसिस होता है डेली 2 या 3 बार दिन में। आपको एक पर्टिकुलर जिसमें भी आप ट्रेड करते हो उसमें ये अपने जो टारगेट्स हैं वो देते हैं और वो अचीव होते हैं। तो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कि जो फर्स्ट डाटा आ रहा है वो क्या आ रहा है। तो 10:30 AM पर डाटा आ रहा है और उसका इंपैक्ट पड़ेगा यूएसडी जेपीवाई के ऊपर। और यहाँ पर जो डाटा आ रहा है बैंक ऑफ जापान का कोर सीपीआई यानी कि इन्फ्लेशन का ही डाटा आ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा होता है। 10:30 बजे इंपैक्ट जरूर पड़ेगा इसका इस यूएसडी जेपीवाई के ऊपर। -0.797 यहाँ पर पिछली बार था ये मिलियन, और -1.969 मिलियन यहाँ पर होने की उम्मीद है। यानी कि ये घटने की उम्मीद है। अगर ये घटता है तो यहाँ पर यूएसडी जो है वो मजबूत होगा और यूएसडी जेपीवाई पूरा का पूरा पेयर ऊपर की ओर को जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे ये बढ़ता है तो यहाँ पर यूएसडी जो है वो थोड़ा कमजोर होगा और पूरा पूरा पेयर जो है वो नीचे की ओर को आएगा। तो यहाँ पर 10:30 बजे आप यूएसडी जेपीवाई के ऊपर जरूर नजर रखिए। सेकंड जो डाटा यहाँ पर आ रहा है वो 7 AM पर आ रहा है। और जो ये डाटा है इनके बारे में हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी बता देंगे। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर 7 AM पर सेकंड डाटा आ रहा है एयूडी यूएसडी के ऊपर, उसका इंपैक्ट पड़ेगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का डाटा आ रहा है। और यहाँ पर जो ये डाटा आ रहा है, आई एम सॉरी, यहाँ पर जो ये डाटा आ रहा है, ये डाटा 10:30 पर नहीं आ रहा है, 5:20 पर ये डाटा आ रहा है सुबह, बिल्कुल सुबह सुबह 5:20 AM पर ये डाटा आपको देखने को मिलेगा। जो सेकंड डाटा आ रहा है वो 7 AM पर आ रहा है एयूडी यूएसडी में, उसका इंपैक्ट मिलेगा। और सीपीआई का ये डाटा है, अगेन यहाँ पर भी सीपीआई का डाटा है और यहाँ पर भी सीपीआई का डाटा, यानी कि अगेन इन्फ्लेशन का डाटा है। 1.4 से 1 होने की उम्मीद है, मींस घटने की उम्मीद है। अगर ये घटता है तो एयूडी यूएसडी भी नीचे हो जाएगा, अगर ये बढ़ता है तो एयूडी यूएसडी ऊपर की ओर को जाएगा। जो थर्ड यहाँ पर डाटा आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पर 5:30 PM पर, इंपॉर्टेंट डाटा है और वो है यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा और न्यू होम सेल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है और आपने पहले भी देखा होगा कि यहाँ पर काफी ज्यादा इंपैक्ट ये डालता भी है। तो 763 के पिछली बार था, 727 के होने की उम्मीद है, मींस घटने की उम्मीद है। अगर ये घटता है तो डीएक्सवाई नीचे की ओर को जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया है, डीएक्सवाई के जस्ट अपोजिट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जो ईयूआर यूएसडी है और साथ ही जीबीपी यूएसडी, ये बिल्कुल उल्टे चलते हैं डीएक्सवाई से। तो अगर आपको डीएक्सवाई में स्प्रेड थोड़ा ज्यादा लगता है तो आप ईओआर यूएसडी या जीबीपी यूएसडी में ट्रेड कर सकते हैं, उनमें स्प्रेड बहुत कम है। और स्प्रेड अगर आपको पता नहीं है तो उसकी जानकारी भी होना बहुत जरूरी है फॉरेक्स ट्रेडिंग में, तो उसकी वीडियो यहाँ पर आपको मिल जाएगी आई बटन में। तो डीएक्सवाई में
DXY अगर नीचे हो जाएगा तो ई और यूएसडी ऊपर को जाएगा, जीबीपी यूएसडी भी ऊपर को जाएगा, और अगर DXY ऊपर को जाएगा तो ई और यूएसडी और जीबीपी यूएसडी नीचे की ओर को मूव करेंगे। तो बहुत ही बढ़िया डाटा है और इस टाइम आप जरूर रेडी रहिए। और फोर्थ जो डाटा यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 7:30 PM पर, और ये है यूनाइटेड स्टेट्स का। यहाँ पर आई एम सॉरी, यहाँ पर जो डाटा आ रहा था, यहाँ पर बिल्डिंग परमिट्स का ये डाटा है। ये बिल्डिंग परमिट्स का डाटा यहाँ पर आ रहा है, और बिल्डिंग परमिट्स का जो डाटा है वो 1.496 मिलियन पिछली बार था, 1.496 मिलियन पिछली बार था, और इस बार 1.440 मिलियन होने की उम्मीद है। तो यहाँ पर ये भी कम आने की उम्मीद है, जो फोरकास्टेड है वो कम ही है, तो DXY नीचे को जा सकता है। और अगर ये इससे ज्यादा आता है, लेकिन अगर तो ये ऊपर की ओर को मूव कर सकता है, और ये बिल्कुल इसके उल्टे मूव करेंगे। और जो 7:30 बजे डाटा आ रहा है वो न्यू होम सेल्स का डाटा आ रहा है, और ये 763K पिछली बार था, और इस बार ये 727K होने की उम्मीद है। तो यहाँ पर अगेन ये घटने की उम्मीद है। अगर ये घटता है तो अगेन DXY नीचे की ओर को जाएगा, लेकिन अगर ये 763 से ऊपर जाता है तो DXY ऊपर की ओर को जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ई और यूएसडी और जीबीपी यूएसडी इसके जस्ट अपोजिट मूव करते हैं। तो आप 7:30 बजे भी नजर रखिए इसके ऊपर। और सबसे इंपॉर्टेंट डाटा जो यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 8 PM पर, और जो कि कमोडिटीज के ऊपर क्रूड ऑयल पर इंपैक्ट डालेगा, साथ ही यूएस ऑयल पर इंपैक्ट डालेगा। तो यहाँ पर क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री का डाटा आ रहा है यूनाइटेड स्टेट्स की क्रूड ऑयल इन्वेंट्री का डाटा है -0.708, पिछली बार था, यहाँ पर -2.400 मिलियन होने की उम्मीद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये उम्मीद तो है कि कम आएगा। अगर ये कम आता है तो क्रूड ऑयल ऊपर की ओर को जा सकता है, क्योंकि इससे ये इंडिकेशन मिलेगी कि सप्लाई अब कम होने वाली है, क्योंकि इन्वेंट्री कम है और डिमांड बहुत ज्यादा है। क्योंकि ये कम इसलिए हुई होगी क्योंकि डिमांड ज्यादा है, इसलिए। तो यहाँ पर ये अच्छा साइन होगा। लेकिन जैसा कि मैं आपको पहले भी वीडियोस में बता चुका हूं कि जब क्रूड ऑयल का डाटा आता है तो दो और डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट आते हैं, वो है डिस्टिलेट स्टॉक्स का और साथ ही गैसोलीन इन्वेंट्री का। तो इनके ऊपर भी हमें देखना पड़ेगा। अगर ये तीनों के तीनों ही एक तरफ को आते हैं तो बहुत बड़ा मूव हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये एक दूसरे के अपोजिट आते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री कम हो रखी होती है लेकिन डिस्टिलेट स्टॉक्स बढ़ा हुआ होता है, गैसोलीन भी बढ़ा हुआ होता है, या फिर अपोजिट भी हो जाता है। तो उस केस में हमें थोड़ा सा यहाँ पर 8 बजे वेट करना चाहिए, देखना चाहिए किस तरफ को मूव बन रहा है। मूव तो बनता ही बनता है, ऐसा कभी नहीं होता कि मूव ना बने। मूव तो बनना ही बनना है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट डाटा होता है। लेकिन किस तरफ को बनेगा वो हमें थोड़ा सा यहाँ पर देखना पड़ता है उस केस में। तो यहाँ पर आप 8 बजे जो है इस डाटा के ऊपर जरूर नजर रखिए, और ये इंपैक्ट डालेगा क्रूड ऑयल पे और साथ ही यूएस ऑयल में। और यूएस ऑयल में फायदा ये है कि क्रूड ऑयल में तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन रखना पड़ता है, एमसीएक्स में काफी हैवी मार्जिन रखना पड़ता है, लेकिन अगर आप फॉरेक्स में अगर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको हैवी मार्जिन नहीं रखना पड़ता। इसलिए यहाँ पर आप एक्सनेस पर अकाउंट ओपन कीजिए और ट्रेडिंग आप 0.01 का लॉट सिर्फ $3.50 से ही आपको मिल सकता है। तो नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट डाटा, इस सबसे इंपॉर्टेंट डाटा जो आ रहा है, जो कि इन सब के ऊपर इंपैक्ट डालने वाला है, वो डाटा आ रहा है 11:30 PM पर, और वो डाटा है फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन का डाटा है। और 5.25 ये पिछली बार था, 5.50 रहने की उम्मीद है, मींस बढ़ने की उम्मीद है। अगर ये इससे ज्यादा आता है तो यहाँ पर DXY में बहुत बड़ा मूव आने वाला है, और DXY में अगर बहुत बड़ा मूव आया तो उस टाइम पर क्रूड ऑयल में बहुत वो नीचे की ओर को भी जा सकता है। और DXY में जैसे कि मैंने आपको बताया, EUR USD और GBP USD तो उसके मूव अपोजिट करते ही हैं, तो उनके में तो आप ट्रेड ले ही सकते हैं। बल्कि जितने भी फॉरेक्स करेंसी पेयर्स हैं वो सभी अफेक्ट होंगे। क्रूड ऑयल भी अफेक्ट होगा, गोल्ड भी अफेक्ट होगा, सिल्वर भी अफेक्ट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट डाटा यही होता है इंटरेस्ट रेट डिसीजन का, जो कि फेड लेता है। तो इस डाटा के ऊपर आप जरूर नजर रखिए 11:30 बजे, और अच्छा मूव आपको यहां पर देखने को मिल सकता है।
तो फ्रेंड्स, ये जो हम आपके लिए वीडियोस लेके आते हैं, अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप अपने दोस्तों में शेयर करते हैं तो नॉलेज भी बढ़ता है और हमारा मोटिवेशन भी इंक्रीज होता है अगर हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है किसी वीडियो पर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो, और अगर चैनल को अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।